यस्योदयास्तसमये सुरमुकुटनिघृष्टचरणकमलोऽपि कुरुते अंजलिं त्रिनेत्रः सजयति धामनां निधि सूर्य। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य करुण कुमार। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि लोग अपने नाम राशि से और अपने नाम राशि का किस प्रकार से निर्धारण करते हैं। अपने नाम राशि से आपका जो नाम राशि का जो अक्षर है, उस अक्षर से अपनी राशि किस प्रकार से जानते हैं तथा उसको कौन सी राशि स्वीकार करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोगों में यह एक भ्रांति रहती है कि जो उसका नाम है वही उसकी राशि। क्या यह सत्य है या वह असत्य है? क्योंकि अगर देखा जाए किसी का नाम कार्तिक है, यानी कि कार्तिक के अनुसार उसकी राशि बन रही है मिथुन राशि, मगर क्या यह उसकी राशि मूल रूप से है या नहीं? दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि 12 राशियां होती है, 27 नक्षत्र होते हैं। उसी प्रकार से 27 नक्षत्र अर्थात अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। दोस्तों, इन्हीं नक्षत्रों में एक नक्षत्र में कुछ चरण विद्यमान रहते हैं, अर्थात एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। उसी चरण के आधार पर एक नक्षत्र विद्यमान रहता है, यानी कि एक नक्षत्र में 4 चरण। और उसी प्रकार से 12 राशियां जो है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। दोस्तों, जो एक राशि है उस राशि में 9 चरण विद्यमान रहते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट पूरा सीधा है। एक नक्षत्र में 4 चरण, और उसी 4 चरण के से अगर आगे हम बढ़ते रहें क्रम से, तो 4 और 4 8, और एक नक्षत्र का एक और चरण स्वीकार करने पर 9 चरण, यानी कि एक राशि में 9 चरण और एक नक्षत्र में 4 चरण, यानी कि एक राशि में कम से कम 2.25 नक्षत्र विद्यमान होते हैं। यानी कि जब आपका 2.25 नक्षत्र हो जाता है तो आपकी एक राशि आ जाती है, और एक राशि में उत्पन्न 9 चरण विद्यमान हो जाते हैं। दोस्तों, निर्धारण कैसे करें? जब किसी जातक का जन्म होता है, उसके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में गया होता है वही उस राशि के द्वारा उसकी मूल रूप राशि होती है। यानी कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वही उस जातक की राशि होती है। नाम वस्तुतः लोकाचार में विभिन्न प्रकार से कोई भी नामकरण कर सकता है। उसका नाम कुछ भी हो, रोहित हो, मोहित हो, ऋतु हो या कार्तिक हो, कुछ भी हो, मगर उसकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में गया होगा वही राशि उसकी जन्म राशि होगी। दोस्तों, उसी राशि के आधार पर अब उसका चरण का ज्ञान करते हैं, यानी कि उसके नाम चरण को कैसे जानते हैं। नाम चरण को जानने के लिए उस नक्षत्र का ज्ञान होना अनिवार्य होता है, यानी कि जिस नक्षत्र में चंद्रमा गया होगा उसी नक्षत्र में विद्यमान उस चरण को हमें ग्राह्य करना होता है। यानी कि उस समय उस नक्षत्र को हम स्वीकार करते हैं, उस नक्षत्र में विद्यमान उन 4 चरणों को हम ग्राह्य करते हैं। उसी चरणों में वह जातक का जो भी चरण आता है उसी चरण के आधार पर उसका हम ग्राह्य करते हैं। जैसे अश्विनी में 4 चरण होते हैं, चकार से च, चू, चे, ल। इसी प्रकार से भरणी में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक नक्षत्रों में 4 चरण विद्यमान रहते हैं, और जो राशियां जब आती हैं उन्हीं राशियों के संयोग से उन राशियों में उन्हीं चरणों को हम 2.25 नक्षत्रों को वहां पर स्वीकार करते हैं, और उन्हीं 2.25 नक्षत्रों के साथ उन चरणों का ग्राह्य मूलतः रूप से हो ही जाता है। यानी कि एक नक्षत्र में 4 चरण और एक राशि में 9 चरण विद्यमान रहते हैं। और जन्म समय में जिस स्थान में चंद्रमा हो, जिस राशि में चंद्रमा गया हो, वही मूल रूप से उसकी राशि होती है। इसी क्रम में मैं और से बहुत सी चीज़ों को आपको बताऊंगा कि उस जातक का किस प्रकार से
उस चरण के हिसाब से उसका किस प्रकार से फलादेश होता है, उस नक्षत्र का किस प्रकार से स्वामी ग्राह्य होता है और वह नक्षत्र और स्वामी किस प्रकार से उसको फलादेश की दृष्टि में मदद करता है। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।